त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हुए हैं और भगवान श्री गोविंद की वाणी पर विशेष चर्चा का जो आयोजन हो रहा है इसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। ये बहुत ही सुखद बात है और हम अपने जीवन को भगवान श्री गोविंद के कथनानुसार बनाने का प्रयत्न करते हैं। ये है हमारे जीवन की सार्थकता है। वास्तविक बात तो ये है कि जब तक भगवान श्री गोविंद की वाणी को न समझा जाए और उसके अनुकूल आचरण न किया जाए तो ये जो जीवन है ये पूरी तरह से निरर्थक रहता है, क्योंकि जीवन का एक उद्देश्य है। हमें जो समय भगवान की ओर से मिला हुआ है, इस शरीर को जो हमें प्रकट किया गया इस शरीर के रूप में, तो इस शरीर के प्रकटीकरण का एक उद्देश्य है। यह बिना उद्देश्य के नहीं है, निरुद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य है एक। अब पहली बात तो उद्देश्य समझ में आता नहीं, और जब समझ में आ जाता है तब तक बहुत देर हो जाती है और उसका आचरण नहीं कर पाते हम। तो उद्देश्य समझ में आ जाए और उद्देश्य समझने के उपरांत उसका आचरण हो जाए, तो उद्देश्य समझने के बाद उसका आचरण हो जाए तो समझना चाहिए हमारा जीवन सार्थक हो गया। और जब तक उद्देश्य समझ में ना आए तब तक उसका आचरण कैसे हो सकता है। तो भगवद गीता हमको जीवन के उद्देश्य के बारे में बताती है और ये बताती है कि उस उद्देश्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसी पर चर्चा चल रही है। तो भगवान श्री गोविंद की वाणी पर श्रवण के लिए आप सभी उपस्थित हैं और आप सभी उपस्थित महानुभावों को भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वचन और मेरी ओर से सादर प्रणाम। तो हम सभी अध्याय 14 के श्लोक संख्या 24 पर विचार कर रहे हैं। 24 का जो अधिकतम भाग है, जिसमें श्री भगवान ने गुणों से अतीत महापुरुष के आचरण के संबंध में बताया है। तो आचरण के संबंध में जो कहा, सम दुख सुख है स्वस्थ सम लोष्टा सम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो महापुरुष सुख दुख में एक समान है, अपने स्वरूप में स्थिति उसकी है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण के प्रति उसका एक भाव है और प्रिय अप्रिय के भी प्रति एक ही समान भाव रखता है, जो धैर्यवान है। इतने विषय पर चर्चा हो चुकी थी। अब आज की जो चर्चा है वह तुल्य निंदात्म संस्तुति, इस विषय पर हम आज की चर्चा को केंद्रित करेंगे
और उसके उपरांत तो श्लोक संख्या 25 की ओर बढ़ेंगे, 25 की ओर बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। श्री भगवान ने कहा कि जो गुणातीत महापुरुष है वह निंदा में और स्तुति में, क्या भगवान से कहा, कृष्ण ने कहा, ये कहा कि जो महापुरुष है, जो गुणों से अतीत हो गया है, वह अपनी निंदा में और अपनी स्तुति में एक समान रहता है। उसके भाव में अगर कोई व्यक्ति उसकी निंदा करे तो भी उसका एक ही भाव रहता है, और कोई व्यक्ति उसकी स्तुति करे तो भी एक भाव रहता है। यानी निंदा और स्तुति में भाव का परिवर्तन नहीं होता। ये श्री भगवान ने त्रिगुणातीत महापुरुष के आचरण के संबंध में बताते हुए कहा। अब इसी की व्याख्या हम आज करना चाहते हैं और इसी पर आज इसी विषय को केंद्र में रखकर हम कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, हम सभी मनुष्य सामान्य रूप से जब हमारी कोई व्यक्ति निंदा करता है, निंदा का अभिप्राय ये होता है कि वो हमारे अंदर जो अवगुण हैं, जो दुर्गुण हैं, या जो नहीं किए जाने वाले कर्म हैं, उनके आचरण के संबंध में हमें बताता है। देखिए, यह बताना दो प्रकार का होता है। एक तो हमारे समक्ष उपस्थित होकर के कोई व्यक्ति हमारी निंदा करे कि आपके अंदर ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वह हमको समाज में या अन्य व्यक्तियों के सामने हमारे दुर्गुणों का व्याख्यान करे। और तीसरी बात यह है कि वह हम उपस्थित न हों तो समाज में या हमारे परिवारीजनों में या सगे संबंधियों में हमारी बुराई का कथन करे। तीन स्थितियां हैं निंदा की। तो निंदा की तीन स्थितियों में हम कितना उद्वेलित हो जाते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं, ये बात विचार करनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा हमको ये ज्ञात हो कि अमुक व्यक्ति ने हमारे प्रति ये प्रतिकूल बात कही है। समझते रहिए इस चीज़ को आप। कोई व्यक्ति ये कहे कि अमुक व्यक्ति ने आपके बारे में ये बातें प्रतिकूल रूप से कही हैं, तो हमारे मन में तत्काल उस व्यक्ति के प्रति एक विद्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है। भले ही वो बुराई हमारे अंदर हो न हो, फिर भी अगर हमारे अंदर दुर्गुण अवगुण नहीं है जिनके बारे में उसने कहा है, तो भी हम उद्वेलित होते हैं। और यदि बुराई न हो, मतलब हो, उपस्थित हो न हो, तब भी हमारे अंदर जो एक भाव पैदा होता है प्रतिकूल उस व्यक्ति के प्रति, इस व्यक्ति ने हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा। तो दुर्गुण अवगुण न होने पर भी हम उद्वेलित होते हैं, और दुर्गुण अवगुण होने पर भी उद्वेलित होते हैं। हम ये विचार नहीं करते कि उस व्यक्ति ने हमारे बारे में जो कहा है, तो क्या वास्तविक रूप से ऐसे दुर्गुण हमारे अंदर हैं या नहीं है।
अब आप विचार करें कि हम कितना इस विषय विचार करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमारे बारे में कोई ऐसी बात कहे जिससे ये प्रकट हो कि हमारे अंदर दुर्गुण हैं, अवगुण हैं। देखिए, अवगुणों और दुर्गुणों की कोई संख्या नहीं है, असंख्य हैं। और संसार में लगभग सभी मनुष्यों के अंदर कुछ दुर्गुण अवगुण रहते हैं, क्योंकि अवगुण जो हैं वह रजोगुण की प्रधानता से उत्पन्न होते हैं और दुर्गुण जो हैं वह तमोगुण की प्रधानता से उत्पन्न होते हैं। तो जब तक मनुष्य गुणों के अंदर रहता है, गुणों के प्रभाव से कर्म करता है, तब तक उस मनुष्य में अवगुण दुर्गुण रहते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता, निश्चित रूप से दुर्गुण अवगुण रहेंगे। समझिए आप। तो कोई व्यक्ति हमारे बारे में हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करे और हमें हमारे बारे में ये कहे कि आपके अंदर ये दुर्गुण है, ये दुर्गुण है, ये अवगुण है, अब वो व्यक्ति ठीक नहीं है, अवगुणों की खान है, तो हम जब उस बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति विशेष रूप से प्रतिकूल भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसने हमारी बुराई की, जिसने हमारी निंदा की। इस बारे में हम ये विचार नहीं करते कि हमारे अंदर दुर्गुण हैं अथवा नहीं, अवगुण है अथवा नहीं है। इस पे विचार नहीं होता है। विचार उसके प्रति विद्वेष भाव आ जाता है और हम ये प्रयास करते हैं कि उसके प्रति भी हम कुछ प्रतिकूल बोलें कि हमारे अंदर अगर है तो उसके अंदर भी ये बुराइयां हैं। ये स्थिति रहती है, देखा होगा आपने कि हमारे बारे में कोई विचार कहे कि हम वहाँ उपस्थित ना हों। अभी उसकी बात हो, ये अप्रत्यक्ष की बात हो रही है, जहाँ पर हम नहीं हैं और हमारे बारे में कुछ कथन हो रहा है, तो हमारे अंदर वो दुर्गुण हैं और नहीं है, दो स्थितियाँ होती हैं। तो दुर्गुण अगर हैं तो उन दुर्गुणों के संदर्भ में हम कोई विचार नहीं करते। उनको उसने कहा है, सही कहा है हमारे बारे में, और इन दुर्गुणों को हम निकालने का प्रयास करेंगे। विचार इस विषय पे नहीं होता। विचार इस विषय पे होता है कि जिस व्यक्ति ने हमारे बारे में ऐसा कहा है उसके बारे में भी हम प्रतिकूलता से विचार करने लगते हैं। हम उसको भी उसके दुर्गुणों से परिचित कराना चाहते हैं कि हमारे अंदर तो हैं तो तुम्हारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी तो हैं। तो ये तो अप्रत्यक्ष वाली बात हो गई, जहाँ हम सुनकर ही, अपने दुर्गुण सुनकर ही, अपने अवगुण दूसरों के द्वारा जानकर, अपनी निंदा सुनकर के ही हम कितना अधिक विचलित हो जाते हैं, ये विषय विचारणीय है। तो अगर निंदा से हम विचलित हो जाते हैं तो ये मानना चाहिए कि हम अभी गुणों से अतीत नहीं हुए हैं, अभी गुणों के चक्र में फंसे हुए हैं। निंदा से विचलित हो जाने का अभिप्राय ये है कि हम अभी उन गुणों के अंदर ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी गुणातीत होना है। गुणों के अतीत, गुणों से अतीत महापुरुष के आचरण का व्याख्यान करने का अभिप्राय ये है कि हम भी गुणातीत हों। श्री भगवान ने जो यहाँ कहा है, इसका अभिप्राय यही है कि हम भी गुणों से अतीत हों ना, तभी तो हम गुणातीत हो पाएंगे
और परमात्मा के साक्षात्कार के पात्र हो पाएंगे। और अगर नहीं होते हैं गुणों से अतीत, तो गुणों से अतीत न होने के कारण जिस गुण की प्रबलता में मृत्यु होती है, वैसा उसका परिणाम होता है जिस पर चर्चा हो चुकी है। तो इसका मतलब कि हम अगर हमारे पीछे हमारे अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्ति हमारे बारे में ऐसे कथन करता है जो ठीक नहीं है, तो हम उद्वेलित होते हैं, तो हम गुणातीत नहीं हैं, या वो पुरुष गुणातीत नहीं है। जैसे किसी साधु पुरुष के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हम कोई बुराई करें कि अमुक व्यक्ति ने आपको ऐसा कहा था, तो वो तत्काल उद्वेलित हो जाता है। इसका मतलब वो साधु पुरुष जो है अभी गुणातीत नहीं हुआ है। वो जो है गुणातीत की स्थिति उसकी नहीं है। ये परख भी यहाँ पे है, यहाँ पर ये परख भी श्री भगवान ने दी। इसका मतलब कि वो व्यक्ति गुणातीत नहीं हुआ है, गुणों के अधीन ही कार्य कर रहा है। अब दूसरी बात आइए, जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हमारे अवगुणों के बारे में, हमारे दुर्गुणों के बारे में कुछ कथन करता है, तो अधिकांश रूप से हम उसका प्रतिकार करते हैं कि हमारे अंदर ये अवगुण नहीं है, दुर्गुण नहीं है। क्या करते हैं हम उसका प्रतिकार करते हैं और उस व्यक्ति को भी नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। ये होता है ना। तो इसका अभिप्राय ये है कि हम अभी गुणातीत नहीं हुए हैं। एक तो अप्रत्यक्ष वाली बात पहले हो गई कि पीछे कोई बुराई करे, अब सामने वाली बात ये हो गई कि सामने भी कोई व्यक्ति बुराई करे, हमारे अवगुणों के और दुर्गुणों के बारे में कथन करे, तो कथन करने पर हम उसका प्रतिकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि आप में भी तो ऐसे हैं। फिर हमारी जो दृष्टि होती है, वो दृष्टि इस पर होती है कि इस व्यक्ति के अंदर जो दुर्गुण है उनको समाज के सामने कहा जाए। तो ये सब जो कथन है, प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से निंदा हो, तो उसमें अगर कोई महापुरुष उद्वेलित होता है, तो ये समझना चाहिए कि वह महापुरुष अभी गुणों से अतीत नहीं हुआ है, अभी वो गुणातीत नहीं है। ये लक्षण भी है, आचरण तो है ही, आचरण तो भगवान बता रहे हैं, लेकिन ये लक्षण भी है। हमारे विचार से ये लक्षण भी है जो श्री भगवान ने कहा है यहाँ पर। अगर कोई महापुरुष अपनी घोर निंदा सुनने के उपरांत भी वह उद्वेलित न हो और उसके मन में उस विरोधी व्यक्ति के प्रति कोई प्रतिकूल भाव न आए। पहले तो दो बातें होती है, एक तो प्रकट किया जाता है, जो अपना प्रतिकार है वह प्रकट होता है वाणी से, मुखमंडल पर प्रतीत होता है, क्रोध आता है। तो ऐसे भाव भी ना आए और उसको हम वाणी से उसका प्रतिकार भी ना करें। जो महापुरुष हैं, कोई उनकी निंदा करता है तो उसको वो लोग ग्रहण ही नहीं करते, उस निंदात्मक विषय को वो लोग कभी ग्रहण नहीं करते और बिना ग्रहण किए हुए ही वे अपना कार्य करते रहते हैं। कोई व्यक्ति उनकी घोर निंदा करे या मध्यम वर्ग की निंदा करे या थोड़ी बहुत निंदा करे, तो घोर निंदा में भी उनके अंदर कोई भी दोष नहीं आता। ये विशेष बात है, कोई दोष नहीं, कोई भी विचलन नहीं, कोई भी प्रतिकार नहीं, कोई भी अंतर नहीं, वे जैसे थे वैसे ही।
निंदा कर रहा है व्यक्ति, उसको सुन रहे हैं और सुनने के बाद लगता है कि हम उसको नहीं सुन रहे हैं, तो ये स्थिति कठिनता से आती है। और यदि कोई महापुरुष अपनी निंदा को सुनकर कोई भी प्रतिकार नहीं करता है, उस निंदा को ग्रहण नहीं करता है, तो ये माना जाना चाहिए कि वह व्यक्ति त्रिगुणातीत हो गया है। अब विचार करें आप कि हम क्या करते हैं, निंदा सुनने के बाद में क्या शांत भाव से उसको सुनते रहते हैं? यदि सुनते रहते हैं तो समझना चाहिए कि हम त्रिगुणातीत हो गए हैं। कोई हमारी निंदा करे और हम उसको शांत भाव से सुनते रहें, तो ये समझा जाना चाहिए कि हम त्रिगुणातीत हो गए। जिसके श्री भगवान कहते हैं तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो महापुरुष अपनी निंदा में, अपनी स्तुति में एक समान भाव वाला है, वह वास्तविक रूप से गुणातीत हो गया है। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अपनी निंदा और स्तुति सुनने के बाद शांत भाव से, उसको निर्विकार भाव से उसको श्रवण करते हैं, और कोई प्रतिक्रिया न आंतरिक रूप से होती है और न बाह्य रूप से होती है। तो आंतरिक प्रतिक्रिया का न होना, बाह्य प्रतिक्रिया का न होना, ये प्रकट करता है कि वह गुणातीत हो गए हैं। इतनी सी बात है। तो अब दूसरी बात यहाँ पे आई, जैसे कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, हम प्रशंसा के पात्र होते हैं तब भी, और प्रशंसा के पात्र नहीं होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमारे गुणों की व्याख्या करे कि आपके अंदर ये गुण है, तो गुणों की जो व्याख्या होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। जैसे कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति ने आपकी प्रशंसा की, अमुक व्यक्ति हमसे मिला था और उसने आपकी प्रशंसा की, क्या कहा कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही सदाचारी व्यक्ति हैं। तो ऐसा सुनने के बाद हमारे मन में क्या प्रसन्नता का भाव आता है या नहीं आता है? दो बातें बताइए आप। अगर प्रसन्नता का भाव आता है तो हम गुणों से अतीत नहीं हैं। अगर नहीं आता है, हमारी कोई स्तुति नहीं, प्रशंसा करे। अभी स्तुति की बात नहीं हो रही, स्तुति तो प्रशंसा के आगे की बात है। जैसे स्तुति जो है वह श्री भगवान की होती है, और किसी व्यक्ति की होने लगे स्तुति, तो समझना चाहिए वो भगवान के समकक्ष खड़ा हो गया है। उसमें भगवान जैसी कीर्ति, यश आ गया है। स्तुति का अभिप्राय ये होता है। बहुत महापुरुषों की देखा होगा, स्तुति होती है किसी सभा में, उनके प्रति कुछ गान काव्य इत्यादि होता है, तो स्तुति मानी जाती है उसको। तो हम कथन यहाँ का ये कर रहे थे कि हम ये विचार करें, कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे और प्रशंसा करने के उपरांत हमारे मन में किसी प्रकार का विचलन न हो, प्रसन्नता के उपरांत प्रसन्नता न हो, ना वो प्रकट हो, ना वो अंतर में हो, ना वो प्रकट हो, ना वो अंतर में हो। तो वैसे सामान्य रूप से ये होता है, जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो हमारे अंतर में एक प्रसन्नता का भाव आ जाता है, खुशी हो जाती है अंदर से, और हम उस प्रसन्नता के भाव में कुछ समय तक हो जाते हैं। प्रशंसा हमारी हो रही है, हमारा यश फैल रहा है। जैसे शुभ कर्मों से यश फैलता है,
और अशुभ कर्मों से अपयश फैलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो शुभ कर्मों से जो यश फैलता है वह फैले, और फैलने के उपरांत हमारे मन में कोई प्रसन्नता का भाव ना आए, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारी कोई स्तुति करे। स्तुति जो है वो प्रशंसा की पराकाष्ठा का नाम है। स्तुति हो, आरती उतारी जाए हमारी, और आरती उतारने के बाद में हमारे संबंध में विशेष कथन किया जाए, इसका नाम स्तुति है। प्रार्थना करे, प्रार्थना विशेष करे, इसका नाम स्तुति है। तो स्तुति कोई करे और मन में कोई भी प्रसन्नता या सुख का भाव ना हो, तो ये माना जाना चाहिए कि हम गुणातीत हो गए। अगर होता है प्रशंसा या स्तुति के उपरांत अगर हमारे मन में प्रसन्नता का भाव आ जाता है, तो ये माना जाना चाहिए कि हम अभी गुणातीत नहीं हुए, गुणों के चक्र में ही घूम रहे हैं, ये माना जाना चाहिए। तो श्री भगवान ने जो यहाँ श्लोक संख्या 24 में तुल निंदात्म संस्तुति कहा है, ये उस गुणातीत मनुष्य महापुरुष का आचरण विशेष होता है कि गुणातीत मनुष्य की निंदा हो, उसके अवगुणों और दुर्गुणों की व्याख्या हो या उसकी प्रशंसा हो, वह दोनों में एक समान भाव वाला रहता है। क्या रहता है? दोनों में एक समान भाव वाला रहता है। तुल निंदात्म संस्तुति, इसी तथ्य को श्री भगवान ने यहाँ पर श्लोक संख्या 24 के अंतिम प्रकरण में कहा। तो श्लोक संख्या 24 में गुणातीत मनुष्य के आचरण के संबंध में विशेष कथन किया गया। एक